राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय सिया राम एपिसोड 16 पर। पिछले एपिसोड में तुलसीदास जी पहुंचते हैं जो सरयू नदी और गंगा की जहां पर मिलन होती है उस स्थान पर, और वहां पर उतरते हैं, कर आदि भरते हैं। फिर वहां के जो राजा राम सिंह जी तुलसीदास जी के आगमन का जब उनको पता चलता है, समाचार मिलता है, तब वे तुरंत ही सब समाज सहित उनके दर्शन को आते हैं। राजा ने तुलसीदास जी का आदर सम्मान किया और फिर तुलसीदास जी को वहां पर भंडारा करने का प्रयोजन बतलाया और विनती की कि तुलसीदास जी वहां भंडारे में उनके अतिथि बने। तब वहां बड़ा भंडारा हुआ और राजा ने बहुत द्रव्य लगाकर वहां उत्सव किया। तुलसीदास जी के प्रभाव और सत्संग से राजा राम सिंह जी रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हो गए और सदा ही संतों की सेवा में आतुर रहने लगे। कुछ दिन पश्चात तुलसीदास जी वापस काशी को आए। काशी में भैरव बाबा का निवास था। ये काशी के प्रमुख गण और रक्षक थे जो भगवान शिव ही के रुद्र अवतार थे। भैरवनाथ को तुलसीदास जी पूजते नहीं थे, जिस कारण भैरवनाथ जी ने अपना प्रकोप दिखाया, जिसके कारण तुलसीदास जी के भुजाओं में अत्यंत पीड़ा हुआ, जैसे कि शरीर से प्राण छूट जाएंगे। तुलसीदास जी ने बहुत उपाय किया पर कुछ सुधार ना हुआ। तब बाहुक को रच्यो गोसाई, मिट गई पीरा स्वप्न किनाई। भैरव पर कोपयो हनुमाना, भैरव सो शिव बचन बखाना। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान बाहुक बनाया और पीड़ा से उनको राहत मिला। हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी दोनों ही भगवान शिव ही के रुद्र अवतार हैं। एक के कारण तुलसीदास जी के भुजाओं में पीड़ा उत्पन्न हुआ, इस कारण क्योंकि तुलसीदास जी उनको पूजते नहीं थे। इस कारण क्योंकि तुलसीदास जी हमेशा ही अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही भक्ति में खोए रहते थे, उनको और किसी का स्मरण नहीं होता था। तो इसी कारण भैरवनाथ जी थोड़ा कोपित होते हैं और उनको पीड़ा आदि से दंड देते हैं। उनके भुजाओं में अत्यंत पीड़ा उठती है। और फिर आते हैं महावीर जी, जो भगवान शिव ही के दूसरे रुद्र अवतार है, जो उनको पीड़ा से निवारण देते हैं। जब तुलसीदास जी हनुमान बाहुक का रचना करते हैं और बाहुक को उसका स्मरण करते हैं। फिर भगवान शिव जी भैरवनाथ जी से कहते हैं कि जो राम भक्तों को दुख नहीं देते वे मुझे अति प्रिय होते हैं। तत्पश्चात तुलसीदास जी को स्वप्न में भी शिव जी आते हैं और बतलाते हैं कि मैंने ही अपने रुद्र अवतार भैरव को काशी में उनको रख छोड़ा हूँ, इस भांति कि वे वहाँ के प्रमुख गण हो, और अगर तुम भैरवनाथ की भी वंदना करो तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी। तब तुलसीदास जी ने आनंद पूर्वक भैरवनाथ जी की वंदना आदि किए। हनुमान बाहुक पर थोड़ा और चर्चा अगले एपिसोड में करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। As soon as the Raja, as in the king, Raja Ram Singh Ji gets information about Tulsidas Ji's arrival in his state, without wasting a moment, he goes to meet him. He decides to organize a bhandara. Bhandara is a big feast organized mainly for spiritual purpose.
where food is served free of charge. The king pleads to Tulsidas ji to be the main or the chief guest at the Bhandara. Bhandara meaning the feast. Thereafter, as per the Raja's wish, they organize a big Bhandara. The king spends a lot of money towards the feast. He becomes so influenced by the satsang of Tulsidas ji that he becomes a devotee of Sri Ramchandra ji and also starts serving the saints. After spending some time there, Tulsidas ji then returns to Kashi once again. The main deity in Kashi is Baba Bhaironath. Bhaironath is a notable incarnation of Lord Shiva, who is the chief custodian of Kashi. As Tulsidas ji was always a devotee of Sri Ramchandra ji and so much indulged in the devotion of Sri Ramchandra ji that he overlooks that there is also Bhaironath's presence in Kashi, and then that's how he just does not worship Bhaironath ji, because he's just overlooked that. Bhaironath ji gets a bit furious and causes intense pain in Tulsidas ji's shoulders. The pain becomes unbearable. Tulsidas ji tries all remedies, but nothing worked. He then remembers Hanuman ji and creates and recites the Hanuman Bahuk, which means the arm or the armor of Lord Hanuman, which is the sacred text dedicated to Lord Hanuman. He creates this text and recites it, and thereafter he gets relief from the pain and sufferings. So both Baba Bhaironath and Hanuman ji are Rudra avatars or the incarnations of Lord Shiva. One gives him that intense pain because he has not worshipped Baba Bhaironath, and then the other incarnation of Lord Shiva, as in Lord Hanumana, comes to his rescue and relieves him of that pain and suffering once Tulsidas ji recites the Hanuman Bahuk. This is just a leela that kind of makes us aware and realize the importance of Baba Bhaironath in Kashi. So then Lord Shiva tells Bhaironath ji and makes him aware of the fact that those who do not give any pain and suffering to Ram Bhakta are very dear to him. And thereafter, Bhagwan Shiv also comes in Tulsidas ji's dream and tells Tulsidas ji that Bhairo is the main deity and the custodian of Kashi, and that Bhairo is an incarnation of Lord Shiv himself, and says that if you worship Bhaironath as well, I will be very pleased. Upon listening to Shivji's words in his dream, then he wakes up. Tulsidas ji happily worships Bhaironath ji as well. In the next episode, we will explore a little bit more on Hanuman Bahuk. Till then, Jai Siya Ram.